सबसे पहले आता है महान नेता की जन्मस्थली, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस गांव के लोकल गाइड्स मेरा दोस्त मेरे साथ हैं और ये मेरा हेल्प कर रहे हैं, जो कि ये मेरे साथ रहेंगे जब तक मैं ब्लॉग शूट करूंगा, तब तक मेरे साथ रहेंगे। और स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पे स्थित है उनका घर, तो मैं जा रहा हूँ और देखूंगा क्या सीन रहेगा वहाँ का। तो फाइनली दोस्त मेरे साथ हैं और बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। हम लोग उनके बारे में ना हम लोग देखे भी नहीं है, लेकिन गांव उनका है, बगल में घर है उनका, बहुत कुछ हुआ है घर पर उनका। हाँ। के हरे भरे हरियाली, पेड़ पौधे और यहाँ के जीवन लोग पूरी दुनिया में आज प्रचलित है, जो कि दुनिया भर में राजेंद्र बाबू के नाम से जीरादेई को जानता है। तुम्हारा सूरज कुमार यहाँ घूमने के लिए आया क्या? ये जो उनका पैतृक गांव है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि जीरादेई के रहने वाले थे। और यहाँ आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो, ये बैठने के लिए बनाया गया। और शाम के टाइम यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, तो आप बैठ भी सकते हो। मैं बैठ रहा हूँ अभी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ लहराता हुआ तिरंगा भी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे साथ कुछ लोकल लोग हैं जो कि मेरे साथ अभी बैठे हैं और आराम कर रहे हैं लोग। तो पूछ रहे हैं कि भाई आप ब्लॉग शूट भी करते हो? तो मैंने बोला कि हाँ भाई मैं ब्लॉग शूट करता हूँ। तो अभी बहुत गर्मी है तो हम लोग आराम कर रहे हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये उनका उद्यान बनाया गया है गांव के लोगों के लिए, तो हम इसी उद्यान में बैठे हैं और अभी नेक्स्ट चलेंगे, फिर दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। क्या है आपका? बिट्टू कुमार यादव, कहाँ से हो आप? जीरादेई से। अच्छा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ बताओ यार। अरे यहाँ का फेमस जगह है, बहुत हैवी जगह है। और फिर वहाँ पर घर है, यहाँ पे अच्छा। पार्क है, वहाँ पर घर है। उस जमाने के ये डाकघर हैं, जो कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अपने गांव में पोस्ट ऑफिस बनवाया था, जिसे डाकघर के नाम से जानते हैं। और मैं उस डाकघर को दिखा रहा हूँ। यहाँ के लोकल्स लोग हैं, बता रहे हैं कि ये अभी बंद कर दिया गया, और मैं दिखा रहा हूँ इसको। इसकी हालत भी बहुत ही ख़राब हो चुकी है, लगभग ये 19वीं सदी का है, तो ये बहुत ही पुराना है। ये लकड़ी का बना हुआ ऊपर, और कैसा लग रहा है तुम्हारा? आयुष तुम्हारा कृष्णा किसना? क्या देख रहे हो? मुझे देखने के लिए आए हो? हाँ? उन्होंने सबसे पहले अपना जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। साल 1962 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि अपना जीवन देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर गए। गवर्नमेंट ऑफ सर्वे के अनुसार ये भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर है, जो कि मैं अभी चल रहा हूँ और अंदर इंटर कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा चल के। सबसे पहले आता है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की लड़ाइयाँ। चारों तरफ आंदोलनकारियों पर नजर बना हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत उनको जेल में बंदी बनाकर कुछ लीडर हुकुम में कर लिए, जिनके खिलाफ कुछ लीडर्स ने देश की लड़ाइयाँ लड़ी और आज भारत को आज़ादी दिलाया। आखिरकार वर्षों के संघर्ष के बाद साल अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय पूरी दुनिया भारत की सुबह को देख लिया। इनका नाम इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। छोटे गांव से निकलकर राष्ट्रपति तक का सफ़र क्या खूब रहा इनके लिए, जो कि आज पूरी दुनिया उनको याद करती है। भारत रत्न से सम्मानित फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जेल की सलाखों और हौसलों को कैद नहीं कर सका ब्रिटिश हुकूमत, जो कि ये इस दुनिया पे राज करता था, और आज़ादी के बाद वो भारत छोड़ दूसरे देशों में चले गए।
साल 1956 में जब प्रेसिडेंट नेपाल का दौरा किए थे, उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री टंका प्रसाद आचार्य थे का कार्यकाल 1956 से 57 के बीच में रहा और उनका कार्यकाल उसी दिन समाप्त कर दिया गया। साल जनवरी 1950 का वही दिन था जब भारत एक गणराज्य के रूप में शामिल किया गया। उसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति पद के रूप में उनको कार्यकाल मिला और भारत के राष्ट्रपति बने। टंका प्रसाद आचार्य का कार्यकाल समाप्त होते ही नेपाल में 1956 में राजशाही व्यवस्था हो चुकी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति सोवियत संघ की यात्रा पर निकले थे 1960 में। उस समय कई देशों मिलकर यूएसएस का हिस्सा बना। उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा के दौरान कई शहरों का दौरा किया था, जिसमें रूस के 3 शहर आते हैं। सोची ये रूस में पड़ता है, और मॉस्को की राजधानी रूस आप लोगों ने तो सुना ही होगा। जिसके बाद लेनिनग्राद ये भी रूस में पड़ता है। जिसके बाद उज्बेकिस्तान और यूक्रेन की राजधानी कीव, ये कई शहरों का दौरा किया उन्होंने और आज ये पूरी दुनिया में प्रचलित है। वहीं बात करें तो साल 1960 में सोवियत संघ दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था। सबसे पहले आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद म्यूजियम, जो कि ये देख सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद म्यूजियम है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का म्यूजियम है, जो कि अभी मैं इसमें एंटर करूंगा। उनके सारे जीवन के हर एक हिस्से को इसमें दर्शाया गया है और मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ और चल के बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो कमरा है अभी इसमें 19वीं सदी से इसमें लाइटिंग वगैरह का कार्य नहीं हुआ है, तो अभी वैसे ही पड़ा है, अंधेरा टाइप का है। चारों तरफ खिड़कियाँ भी हैं, खिड़कियों में चारे प्रकाश अंदर आ रहा है। तो ये जो राष्ट्रपति जी का म्यूजियम है, इसमें 4 नीतियों को दर्शाया गया है। आइए मैं दिखा रहा हूँ 4 नीतियाँ क्या क्या हैं। फर्स्ट है जीवन परिचय, सेकेंड है शिक्षा, और थर्ड है राजनीति, राह और गांधी जी का प्रभाव। तो अब मैं दिखा रहा हूँ, ये राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय है, जो कि ये एक ग्राफ के रूप में इसको दर्शाया गया है और इनका फोटो भी लगा है, और इस साथ में इनके फैमिली मेंबर्स का फोटो लगा है। और इसमें है ये शिक्षा, इन कब कब शिक्षा लिए थे, किस शास्त्र से पढ़े थे, ये सारी शिक्षा इसमें दर्शाया गया है। उसका भी ग्राफ इसमें दिखाया गया है। इस म्यूजियम के अंदर बहुत सारे बुक्स हैं जो कि शिक्षा से रिलेटेड बुक्स रखे गए हैं, और साइड में राजनीतिक राह इसको भी दर्शाया गया है, ये भी आप देख सकते हो। गांधी जी का प्रभाव, तो इसमें ये देख सकते हो, ये भारत के महान लीडर्स जिन्हें हम मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम से जानते हैं, और इनका ये जो ग्राफ को दर्शाया गया आप देख सकते हो। चंपारण सत्याग्रह, ये वही जगह है जहां महात्मा गांधी 1627 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने उनके आवास पे आए थे। तो यह स्थान वही है जो यहाँ मिलने के बाद रात भर यहीं विश्राम किए थे गांधी जी। और ये देख सकते हो आप, ये विश्राम वाला जगह है उनका, इसी में सोए थे, इसी बेड पे मैं बैठ रहा हूँ। सबसे पहले आता है चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह है जो कि गांधी जी बिहार में चंपारण सत्याग्रह किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। उसके बाद इन्होंने दिल्ली के एक
युद्ध के सवाल पर वायसराय लॉर्ड लीनिस्टिंगो के साथ अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ दिल्ली पहुंचे, जिसमें कुछ लीडर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, उनका फोटो वगैरह है। तो ये गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो इनका चित्र लगाया गया है। और साथ में शासकीय कार्यभार, इन्होंने सारे लीडर्स के साथ पार्लियामेंट में कार्यभार संभाला। उस समय भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अध्यक्ष हुए। उन्होंने 1946 से 1949 तक भारतीय संविधान की तरक्की पसंद आए, जिसके बाद वो सारे लीडर्स के साथ एकजुट होकर फोटो खिंचवाया उन्होंने। और वो यही जगह है जो कि अपनी जीवन कथा जेल में ही बैठ के उनको लिखना पड़ा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, अपने जीवन के समय उन्होंने जेल में ही अपनी आत्मकथा लिखा, जो कि अभी ये बुक रखा गया है उनके म्यूजियम में। और साइड में है समाज सेवा। समाज सेवा के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। देश को आज़ादी में बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा इनका, जो कि आज हम इस धरती पे आज़ाद जी रहे हैं। तो ये फोटो देख सकते हो उनका। और एक नेता का उदय, जैसे धीरे धीरे किसी चीज़ को ऊपर की तरफ ले जाना, ये एक बहुत ही महानता की कार्य होती है। उसी तरह इन्होंने एक देश को बहुत बड़े योगदान दिया। भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने हाथों से संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देते हुए, ये जो फोटो देख रहे हो उन्हीं का फोटो है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया था। और पहला सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही था संविधान पे। तो आज हम संविधान के बल पे इस दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। फाइनली अभी हम प्रेसिडेंट का घर घूम लिए, तो अभी हम निकल रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप पे। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।